हेलो। हाय, आई एम प्रांतिक। लास्ट वीक मैं अपने एक फ्रेंड के साथ लंच करने गया। हम काफी सालों बाद मिले थे। वॉज माई कॉलेज फ्रेंड, तो काफी टाइम हम बढ़िया स्पेंड कर रहे थे। सो हमने सोचा कि एक बढ़िया लंच करते हैं एंड विल विल स्पेंड सम गुड टाइम। एंड हम लंच एक रेस्टोरेंट में गए, एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में गए। हम लंच कर रहे थे। बट ओके, दो वी वेर कैचिंग अप विद ओल्ड टाइम्स, मजा आ रहा था, लेकिन उस रेस्टोरेंट का सर्विस ज्यादा खास नहीं था। उस दिन खास नहीं था। एंड वी वर नॉट एंजॉइंग, मतलब वो जो खाने का जो लंच का प्रेशर जो था वो नहीं आ रहा था। दे वर डिलेइंग द फूड, हम पानी मंगा रहे हैं, पानी लेट आ रहा है। तो जो लंच का प्रेशर था वो हम एंजॉय नहीं किया। बट हमने हमने हमारी पुरानी बातें की, सो वी एंजॉयड दैट। एंड जब हमने बिल वगैरह पे कर दिया एंड वी वर जस्ट अबाउट टू गेट अप, मेरे फ्रेंड ने एक बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज कही। इफ ओनली आई ओन दिस प्लेस, शायद सर्विस अच्छा कर देता। हम उठ तो गए, कार में बैठ के हम निकल आए। बट वो जो लाइन मेरे दोस्त ने कहा, वो मेरे जहन में रह गया। इफ ओनली आई हैड ओन दिस प्लेस। वेरी इंटरेस्टिंग। और आज का वीडियो इसी लाइन के ऊपर है। हाय, आई एम प्रांतिक। आई एम a life coach, business coach, and a parenting coach, and I've been helping lot of people, lakhs of people, to lead a very happy life, successful life in personal front and also professional front. Okay, you can visit our website liveinspired.com. Inspired is INSPIRRED, liveinspired.com. So you can go there, you can read other blogs, you can go to the video section, बहुत सारे वीडियोस है, आप वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हो. Okay, subscribe this video and we keep getting the information of the new videos that are coming up. Now coming back this plan, if only I had owned this place. कितना खूबसूरत सा लाइन है। और आप में से कितने लोगों को ये अनुभव हो रहा है कि आप कहीं पे गए हो, वहां का सर्विस अच्छा नहीं रहा है, और आप हमेशा यार काश अगर मैं इस जगह का मालिक होता ना, नक्शा बदल देता। कितने एम्प्लॉइज बार बार ये सोचते रहते हैं कि बॉस के बारे में बातचीत करते रहते हैं, बोले यार मैं बॉस होता ना, मैं कभी भी अपने एम्प्लॉइज के साथ ऐसा पेश नहीं आता। मैं अगर ये होता तो नहीं होता, मैं अगर इस चीज का मालिक होता तो ऐसा नहीं होता, मैं अगर ये जूते का मालिक, जूते की कंपनी का मालिक होता तो मैं इस प्रकार की। बहुत बहुत बार बात करते, राइट? तो पुट इन कमेंट्स, अगर अगर ये बातें आप करते हो, ये चीजें आपने कभी कभी कही है, तो रिमेंबर दैट पार्ट। एंड जब वो लाइन में रात भर कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, तो मैं रियलाइज किया, वी एक्चुअली ओन वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन आवर लाइफ। क्या है, हम बात करते हैं। बट लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड इज ओनरशिप। इफ ओनली आई हैड ओन दिस प्लेस, मैं सर्विस का क्वालिटी बदल देता, मैं और बेहतर कस्टमर सर्विस देता। यानी कि हम ओनरशिप के बारे में क्यों बात करें, जब ओनरशिप आती है तो आप बहुत सारी चीजें बदल सकते हो। आप अपने अपने सर्विस क्वालिटी बदल सकते हो, आप कस्टमर एक्सपीरियंस सामने वाले का बदल सकते हो। आप आपके कंट्रोल में सारी चीजें आ जाती है। एंड जब चीजें आपके कंट्रोल में है, तो बहुत अपने तरीके से आप उसको मोल्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से, विच विल मेक यू मोर हैप्पी। रादर इट विल, वो चीजें, वो बिजनेस, वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा लोगों को बेहतर सर्विस का अपॉर्चुनिटी देगा। इफ ओनली यू ओन दैट प्लेस। अगर आप कुछ फूड के बारे में बात करते हैं, अगर आप कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, बहुत बार ऐसे हमने सुना है कि दिस इज नेचुरल सप्लीमेंट, ये है वो है। फिर हम बात करते हैं, अगर मेरा अपना लैंड होता, मेरा अपना फार्म होता, तो मैं उससे और भी कुछ बेहतर क्वालिटी बनाता। हम हर बार ये बात करते हैं, राइट? बट यू हैव फॉरगॉटन दैट यू ऑलरेडी ओन द richest place on this earth, and that richest place that you already own lies in between your two ears, brain. ब्रेन एक ऐसा कमोडिटी है जो आपके ओनरशिप में हमेशा से रहा है। यस, प्रोबेबली आप उस रेस्टोरेंट के मालिक नहीं बन सकते हो, प्रोबेबली उस शूज कंपनी के मालिक नहीं बन सकते हो, प्रोबेबली। ओके, बट वी नेवर नो, यू डिजायर, यू कैन स्टार्ट योर ओन रेस्टोरेंट और कंपनी। बट वो ओनरशिप लेने के लिए, वो शूज कंपनी स्टार्ट करने के लिए भी, यू विल हैव टू फर्स्ट क्रिएट एन ओनरशिप ऑफ दैट थॉट। यस, आई वांट टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। Yes, I want to start that shoe company. Okay, you'll have to create that belief. You'll have to create that momentum कि yes, मैं अभी रेस्टोरेंट स्टार्ट करूंगा. You'll hire the team. You will select किस टीम मेंबर को लेना है. You're going to be the owner of every action that you're taking. You are going to take that action.
सो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज के ओनर आप ऑलरेडी हो। व्हाई अबाउट थिंकिंग कि भाई ये रेस्टोरेंट ऐसा, यू हैव द बिगेस्ट होटल इंडस्ट्री ओवर हियर। व्हाई अबाउट दैट जस्ट वन शू कंपनी, यू हैव द चेन ऑफ शू कंपनीज, राइट। अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, ओके काश ये ऐसा मॉल का मालिक, सबसे बड़ा मॉल तो यहाँ पे है, जितनी दुकानें खुली हैं, जितने बिजनेस क्रिएट करने हैं, जितने इनकम सोर्सेज क्रिएट करने, यू आर हियर। एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट ट्रीटिंग इट वेल। अभी हम रेस्टोरेंट पे गए थे, राइट, मैं और मेरे फ्रेंड रेस्टोरेंट में गए थे, हम वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं एंड हम खाना खा रहे हैं। सो अगर आप ध्यान से देखोगे, हम खाना खा रहे हैं तो व्हाट आर वी आर फीडिंग नेक डाउन, वी आर फीडिंग नेक डाउन। क्योंकि शरीर को एनर्जी के लिए हम हमें खाने खाने की जरूरत होती है। सो हम खाना जो भी खाते हैं, ऑल गोज नेक डाउन। ओके, जस्ट एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम नेक डाउन के बारे में बात करेंगे, सो टू पार्ट ऑफ द बॉडी, नेक डाउन एंड नेक अप। सो नेक डाउन के बारे में बात करें, जहाँ पे हाथ और पैर है, यानी कि आप मेहनत मजदूरी, हार्डवर्क करके आप पैसे कमा सकते हो। सो जस्ट टेल मी, यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स कि अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आप पर आवर कितना कमा सकते हो। डेली बेसिस में अगर काउंट कैलकुलेट करें तो पर डे कितना कमा लेंगे, जस्ट बाय डूइंग हार्डवर्क। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेबर करते हैं, जैसे किसान करते हैं, मेसन करते हैं, मिस्त्री वाले, तो वो दिन का कितना, 500, 700, 1000, यानी कि घूम फिर के आप महीने का 30,000 कमा लोगे, अगर 1000 रुपीज भी है। डबल भी अगर कर लेते हैं, यू स्टिल रीच टू 60,000 रुपीज पर मंथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक अप। ये दो कानों के बीच में आपका ब्रेन है, इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, इसका सही इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, तो ये कितना रुपया कमा के दे सकते हैं, करोड़ों, बिलियंस। ओके, बट हम फीड जब कर रहे हैं, हम किस चीज को फीड कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, इट वॉज नेक डाउन, बट हम इस ब्रेन को क्या फीड कर रहे हैं। मेनी पीपल अनफॉर्चुनेटली दे फीड विद लॉट ऑफ न्यूज, लॉट ऑफ गॉसिप्स, लॉट ऑफ नेगेटिविटी। ओके, रोज शाम को बैठ के ये कैसा है, वो कैसा है, पीपल कॉल अप सेइंग दैट, देखो वो कैसे बात कर रहा है, देखो, दे क्रिएट जोक्स बिहाइंड पीपल्स बैक, दे आर फीडिंग देयर हेड विद दैट। बहुत सारे लोग मोबाइल में रह जाते हैं, रील्स के ऊपर रील्स के ऊपर रील्स के ऊपर देखते रहते हैं, दे आर फीडिंग देयर हेड विद लॉट ऑफ रील्स एंड लॉट ऑफ गार्बेज। सो कॉल्ड एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, सो कॉल्ड सो प्लेजर के लिए, प्लेजर इज ऑलवेज मोमेंटरी, सो देयर इज नो हैप्पीनेस, इट्स ओनली प्लेजर। सो वो सो कॉल्ड प्लेजर के लिए इतना टाइम, 30 मिनट 40 मिनट चले जाते हैं, और गॉन। नेगेटिव सीरियल्स, नेगेटिव प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, राइट। सो नेट अप, जो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, उसको क्या फीड कर रहे हैं, नेट डाउन, पिज्जा, बर्गर। जब जब मैं अपने सेमिनार के लिए कुछ अपने दोस्तों को इनवाइट करता हूँ, तो मैंने ये टेस्ट करके देखा हुआ है, यार दोस्त, डिनर पे चलें, लंच पे चलें, हाँ चलो चलो चलो। अच्छा सुनना, कल एक मेरा सेमिनार हो रहा है, एंड इट्स गोइंग टू ब्लो योर माइंड, इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ। नहीं यार, कल संडे है, एक ही दिन तो मिलता है छुट्टी की, छोड़ना है फिर कभी। सो दे आर रेडी टू फीड नेक डाउन, बट दे आर नॉट रेडी टू फीड द नेक अप। एंड दीज आर द वन हु विल ऑलवेज कीप ऑन सेइंग, इफ ओनली आई ओन दिस प्लेस। उनको डिजायर रह जाएगा, वो सिर्फ एक इच्छाएं रह जाएंगी, बट रियलिटी हो नहीं पाता है। बट इन रियलिटी, अगर ट्रूथफुलनेस में देखो, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड यू ओन वन पावरफुल थिंग, the organ between two ears, your brain. It's the most precious. Protect it, feed it well. Okay, so how to feed your brain? Feed with books. Okay, रॉबिन शर्मा एक बढ़िया चीज बोलते हैं, आप गूगल कर सकते हो। ऑर्डिनरी पीपल हैव लार्ज टेलीविजन्स, extraordinary people have large libraries, right? So please check it out. Okay, books. How many books are you reading? How many seminars are you attending? कितने ऑडियो प्रोग्राम, कितने वीडियो प्रोग्राम्स आप देख रहे हो, कितने कितना सीख रहे हो, कितना टाइम आप डेली इन्वेस्ट कर रहे हो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए। ओके, सो दैट इज हाउ यू फीड। सेकेंड, आप डिस्ट्रैक्शन से कितना दूर रहते हो, यानी कि जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है। सी, आई मीन व्हाट्सएप का अपना स्ट्रेंथ है, सोशल मीडिया का अपना स्ट्रेंथ है, उसको
उसके कंज्यूमर बने रहोगे तो आप कभी पैसा नहीं कमाओगे, अगर आप क्रिएटर बनोगे तो पैसा कमा पाओगे। सो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, रील्स में इन्वॉल्व हो गए हैं, सो आर यू स्पेंडिंग देयर, आर यू अ कंज्यूमर ऑफ दैट सोशल मीडिया और आर यू अ क्रिएटर ऑफ सोशल मीडिया? सो दैट विल डिसाइड। सो आप देख लीजिए आपकी डिस्ट्रक्शन क्या है। थोड़ी देर बैठते हैं फिर निकल जाते हैं, दे आर नॉट फोकसिंग। सो हाउ डू यू क्रिएट अ फोकस्ड माइंडसेट? बाय मेडिटेटिंग। Okay, meditation is deliberately sitting for quietly for some time, ताकि आप अपने ब्रेन को, जो मंकी माइंड है, उसको आप शांत बैठना, एक जगह पे एकाग्रित होना, कॉन्सेंट्रेट कर पाने का हैबिट डाल रहे हो। बट अभी जो हैबिट है जंपिंग का है। सो बुक्स, मेडिटेशन, हाउ मच आर यू एक्सरसाइजिंग? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी में जो कॉर्टिसोल होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, उसको फाइट करने के लिए हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं ब्रेन से। सो द ब्रेन बिकम्स मच मोर हैप्पी। जब एक्सरसाइज करते हो तो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका बाकी सारे एंजाइम्स इतना प्रॉपरली सीक्रेट होते हैं कि यू विल स्टे अवे फ्रॉम डिप्रेशन, यू विल स्टे अवे फ्रॉम पैनिक एंड स्ट्रेसफुल थॉट प्रोसेस। राइट, वो चीज़ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाट फूड आर यू ईटिंग? ओके, किस तरह का खाना खाते हैं और किस तरह से खाना खाते हैं? ओके, इफ यू आर जस्ट फिलिंग योर बॉडी विथ लॉट ऑफ कार्ब्स, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। सो लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन, इट विल जस्ट कॉज लॉट ऑफ पेन, यू विल नॉट बी हैप्पी। सो यू विल ऑलवेज बी थिंकिंग कि भाई यार मेरा मेरा शरीर अच्छा रह जाएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। बट अब खाना तो देख लो कैसा है। ओके, मतलब शरीर का तबीयत खराब होना ये ऐसा होता है जैसे दांत में कोई एक दाना, खाने का दाना कोई अटक गया है। वो निकलने निकलने नहीं तक, जब तक वो निकलता नहीं है तब तक वो समथिंग इज सिटिंग ऑन योर हेड। जब शरीर बीमार रहता है तो आप हर बार यार तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, तबीयत उसमें लगे रहते हैं। सो वो खाना अटका हुआ है दांतों में, ऐसा हो जाता है। सो व्हाट फूड आर यू ईटिंग एंड हाउ आर यू ईटिंग? आर यू ईटिंग माइंडफुल? देखिए आपको मालूम है आप क्या खा रहे हो, कि आप आराम से खा पा रहे हो? आर यू एबल टू टेस्ट ऑल द फूड? सो ये सारी चीजें जब आप करोगे, दैट इज हाउ you will take care of the biggest thing, the most potent thing that you already own. Then you never have to say, by looking at somebody else's bad service, saying that, if only I own this place. Remember, you already own this. And it's the most powerful thing that you can ever have. Okay? I'll see you in the next video. Thank you for this.